ट्रेड और टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो भारत और अमेरिका के बीच कोई ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका लगातार टैरिफ का भार भारत पर डालता जा रहा है। अमेरिका दुनिया को यह बता रहा है कि वह रूस पर दबाव बनाने के लिए ये टैरिफ वॉर कर रहा है, लेकिन असल बात यह भी है कि अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा है। अमेरिका सभी देशों के साथ व्यापारिक घाटे में चल रहा है और उसी व्यापार घाटे को दूर करने के लिए अमेरिका टैरिफ की रणनीति पर काम कर रहा है। बड़ी हैरान करने की बात है कि जो टैरिफ वॉर कुछ दिन पहले अमेरिका और चीन के बीच चल रहा था, अब वह टैरिफ वॉर पूरी तरह से भारत अमेरिका के बीच शिफ्ट हो गया है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ को 25% तक कर दिया था और अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो एक चौंकाने वाला फैसला है। अमेरिका की दलील है कि वह भारत से इसलिए नाराज है क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा है। इन टैरिफ का मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना और पुतिन को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए मजबूर करना है। नमस्कार, इस वीडियो में हम भारत और अमेरिका के बीच चल रहे इस टैरिफ युद्ध के बारे में विस्तार से समझेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ का कार्ड क्यों खेल रहे हैं, आखिर अमेरिका की समस्या क्या है। साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका भारत से क्यों नाराज है। इसके अलावा चीन भी रूस से तेल खरीदता है, तो चीन को लेकर अमेरिका की नीति अलग क्यों है। साथ ही 50% टैरिफ करने के बाद अमेरिकी मीडिया में क्या खलबली मची हुई है और अमेरिकी मीडिया इसे किस तरह से देखता है। इन सभी मुद्दों पर हम क्रमवार तरीके से चर्चा करने वाले हैं। भारत के खिलाफ अमेरिका का नया टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा और इसके बाद भारत एशिया में अमेरिका का सबसे ज़्यादा टैक्स झेलने वाला कारोबारी साझेदार हो जाएगा। इस मामले में भारत ब्राज़ील की कतार में आ खड़ा हुआ है। ब्राज़ील पहले से ही अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के चलते भारी टैरिफ झेल रहा है। वहीं भारत का कहना है कि रूस से तेल खरीदना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ भारतीय निर्यात और आर्थिक प्रगति पर बड़ा असर डाल सकता है। भारत हर साल अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर लगभग 7.2 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात करता है। अगर यह टैरिफ बना रहा तो पूरा निर्यात ही भारी दबाव में आ जाएगा। ज़्यादातर भारतीय निर्यातकों का कहना है कि वे मुश्किल से 10 से 15% टैरिफ को ही झेल सकते हैं। 50% का टैरिफ बर्दाश्त करना उनकी क्षमता से बाहर की बात है। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एक नोट में कहा है कि अगर यह टैरिफ लागू होता है तो यह एक तरह से व्यापारिक प्रतिबंध जैसा होगा। टैरिफ से जो उत्पाद प्रभावित होंगे उनका निर्यात एकदम से रुक सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। भारत अमेरिकी बाजार के लिए अपना 18% निर्यात करता है। यह भारत की जीडीपी का 2.2% है। 50% टैरिफ की वजह से भारत की जीडीपी में 0.2 से 0.4% तक गिरावट आ सकती है। इससे इस साल आर्थिक विकास 6% से नीचे जा सकता है। ये बात अलग है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा निर्यात पर फिलहाल एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगे हैं, लेकिन देश के अंदर इसका असर जरूर महसूस होगा। टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे श्रम प्रधान निर्यात पर सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी और इस टैरिफ से भारत के कपड़ा व्यापारियों के लिए, कपड़ा निर्यातकों के लिए बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इससे अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा की ताकत काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। टैरिफ को लेकर ट्रंप की नई घोषणाओं से तनाव बढ़ता दिख रहा है। विशेषज्ञों ने ट्रंप के इस फैसले को एक जोखिम भरा दांव करार दिया है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने वाला भारत अकेला देश नहीं है, चीन और टर्की भी ऐसा कर रहे हैं। फिर भी अमेरिका ने उस देश को निशाना बनाया है जिसे आमतौर पर उसका अहम साझेदार माना जाता है। तो आखिर क्या बदला है? बदले फैसलों के नतीजे क्या हो सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि इस हालिया घोषणा के साथ ही भारत की सबसे बुरी आशंकाएं सच साबित हो गई हैं। उन्होंने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर लिखा है कि उम्मीद है कि यह कंडीशन अस्थायी होगी और इस महीने प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी, वरना एक अनावश्यक व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है जिसकी दिशा अभी तय कर पाना मुश्किल है।
टैरिफ के संभावित नुकसान की वजह से ही ज़्यादातर जानकार मानते हैं कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। इस दौरान भारत की रणनीति को लेकर बाजारों की नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अमेरिकी दबाव में आकर चुपचाप रूस के साथ व्यापारिक रिश्तों से पीछे हटेगी या फिर मजबूती से अमेरिका का सामना करेगी। लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस के डॉक्टर क्षितिज वाजपेयी के मुताबिक भारत ने अमेरिकी दबाव से पहले ही रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सोर्सों की विविधता लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसीलिए भारत अपनी मौजूदा विदेश नीति में कुछ नरमी दिखा सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की हालिया कार्रवाई भारत को अपने रणनीतिक रिश्तों पर दोबारा सोचने को मजबूर कर सकती है। इस बीच एक अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन में होने वाली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा होगी। कुछ लोगों का मानना है कि भारत रूस चीन की त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। अमेरिका का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है। इससे पहले यह बातचीत कृषि और डेयरी जैसे मुद्दों पर अटक गई थी। सवाल ये भी है कि क्या भारत डेयरी और कृषि जैसे उन क्षेत्रों में छूट देगा जिन्हें वह अब तक सुरक्षा देता रहा है, या फिर ऐसा करना राजनीतिक रूप से बहुत महंगा साबित होगा। एक और बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका चीन तनाव के चलते जो देश और कंपनियां सप्लाई चेन को चीन के बाहर लाना चाह रही थीं, उनके लिए भारत एक विकल्प था। चाइना प्लस वन पॉलिसी के तहत भारत की जो लोकप्रियता मिली थी उसका क्या होगा? ट्रंप के टैरिफ इस रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, क्योंकि वियतनाम जैसे देश कम टैरिफ के कारण ज़्यादा आकर्षक विकल्प बन सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि निवेशकों की सोच पर इसका असर सीमित ही रहेगा। भारत अब भी एप्पल जैसी कंपनियों को लुभा रहा है, जो अपने मोबाइल फ़ोन का बड़ा हिस्सा भारत में ही बना रही है। इस टैरिफ के बाद भारत अपने निर्यातकों के लिए क्या कदम उठाएगा? एक्सपर्ट्स अब इस बात पर गौर कर रहे हैं कि भारत अपनी निर्यातक कंपनियों की मदद के लिए क्या कदम उठाता है। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के मुताबिक भारत सरकार अब तक निर्यातकों को सीधे सब्सिडी देने के पक्ष में नहीं रही है, लेकिन मौजूदा प्रस्तावित योजनाएं जैसे सस्ती ट्रेड फाइनेंसिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन इतनी बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी के असर को संभालने के लिए शायद पर्याप्त ना हो। दांव बहुत बड़े हैं, लिहाजा व्यापार एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय केवल शीर्ष स्तर की कूटनीति ही उस व्यापार समझौते को फिर से पटरी पर ला सकती है, जो कुछ हफ्ते पहले तक लगभग तय माना जा रहा था। फिलहाल भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाएगी। वहीं विपक्ष ने भी हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के 50% टैरिफ को इकोनॉमिक ब्लैकमेल और भारत पर अनुचित व्यापार समझौता थोपने की कोशिश बताया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के साथ घोषित मेगा पार्टनरशिप उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है, और क्या भारत इसका जवाब देगा? बार्कलेज रिसर्च का कहना है कि भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की संभावना कम है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि पहले इसका उदाहरण मिल चुका है। बार्कलेज ने एक नोट में लिखा, 2019 में भारत ने अमेरिका की ओर से स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाने के जवाब में सेब और बादाम जैसी चीज़ों पर 28% टैरिफ लगाया था। इनमें से कुछ टैरिफ 2023 में WTO के दखल के बाद वापस लिए गए थे। चलिए अब बात करते हैं कि अमेरिका का व्यापार घाटा कितना है और यह व्यापार घाटा टैरिफ से कैसे जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन से है, जो लगभग $270.4 बिलियन है। इसमें अमेरिका ने चीन से $4014 बिलियन आयात मतलब इंपोर्ट किया है और $131 बिलियन निर्यात एक्सपोर्ट किया है। इसके बाद मैक्सिको के साथ $157.2 बिलियन, वियतनाम के साथ $113.1 बिलियन, आयरलैंड के साथ $80.5 बिलियन और भारत के साथ $41.5 बिलियन का अमेरिकी व्यापार घाटा है। ये आंकड़े दिखाने का मेरा मतलब इतना सा है कि आपको समझना होगा कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार घाटे में है।
इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ के माध्यम से अमेरिका के इस व्यापार घाटे को ठीक करना चाहते हैं। अमेरिका इतने व्यापार घाटे में क्यों है और आयात निर्यात का व्यापार घाटे से क्या संबंध है, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है उसमें किसी देश को लाभ तो किसी देश को हानि होती है और ये डिपेंड करता है कौन किस देश को ज़्यादा सामान बेच पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड में लेन देन के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। पहले समझते हैं कि इंपोर्ट या आयात क्या होता है। दरअसल आयात वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश दूसरे देशों से सामान खरीदता है और यह सामान वह देश या तो अपने घरेलू बाजार में बेचता है या फिर किसी अन्य कारण में उसका उपयोग करता है। सामान्य तौर पर आयात के माध्यम से देश उन वस्तुओं और सेवाओं तक अपनी पहुंच प्राप्त करता है जो उनके अपने देश में उत्पादित नहीं होती हैं या अपने देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत अपना सामान या सेवाएं अमेरिका से खरीदता है तो इसे हम कहेंगे कि भारत ने अमेरिका से आयात किया है और जाहिर सी बात है यह व्यापार डॉलर में होगा। जब भारत के द्वारा आयात किया जाएगा तो बदले में अमेरिका को डॉलर में धन देना होगा। वहीं दूसरी ओर निर्यात या एक्सपोर्ट वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश अपने देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे देशों को बेचता है। इससे कोई देश विदेशी मुद्रा जो सामान्य तौर पर डॉलर में होती है प्राप्त करता है और अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देता है। ये तो बात हो गई आयात और निर्यात की। अब समझते हैं कि व्यापार घाटा क्या होता है। दरअसल व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश एक निश्चित टाइम पीरियड में, जैसे कि मान लीजिए 1 वर्ष के दौरान, निर्यात से अधिक आयात करता है, मतलब दूसरे देश से वस्तु या सेवा ज़्यादा खरीदता है और दूसरे देश को अपनी सेवा या वस्तु कम बेचता है, तो इसे व्यापार घाटा कहा जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अमेरिका का सबसे ज़्यादा व्यापारिक घाटा चीन के साथ है। 2024 में अमेरिका ने चीन से 401.4 बिलियन डॉलर का आयात किया है, जबकि वह चीन को केवल 131 बिलियन डॉलर का ही निर्यात कर पाया। इस तरह से अमेरिका 270.4 बिलियन डॉलर के नुकसान में है, जबकि चीन इतने ही फायदे में है। अमेरिका की यही कंडीशन भारत के साथ भी है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 57.7 बिलियन डॉलर का आयात जबकि केवल 16.2 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। इससे भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 41.5 बिलियन डॉलर रहा। और इस तरह से जो देश इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फायदे में होता है उस देश के पास ज़्यादा विदेशी मुद्रा होती है। अधिक मुद्रा होने से उस देश में आर्थिक विकास, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ जाता है। और जिस देश में व्यापार घाटा होता है उस देश में विपरीत कंडीशन बनती है। इस व्यापार घाटे को हम ऋणात्मक व्यापार संतुलन, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं। इसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में समझते हैं। अर्थशास्त्र में एक और शब्द है जिसे हम व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। व्यापार संतुलन एक देश के निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। व्यापार संतुलन में 3 कंडीशन बनती हैं। या तो अधिशेष मतलब सरप्लस हो सकता है जब निर्यात आयात से अधिक हो, या फिर घाटा डेफिसिट हो सकता है जब आयात निर्यात से अधिक हो, या फिर संतुलित हो सकता है जब निर्यात और आयात बराबर हो। और अमेरिका अधिकांश देशों के साथ व्यापारिक घाटे को झेल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि इस व्यापार घाटे के संभावित कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तुलना में कंजप्शन या उपभोग अधिक होना। दूसरा कारण होता है उस देश में विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मांग होना। तीसरा कारण हो सकता है निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू स्तर पर पर्याप्त बचत नहीं हो पाना। और चौथा कारण जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो है देश के बीच में टैरिफ बैरियर का होना। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है और इससे किसी देश को नुकसान तो किसी देश को फ़ायदा कैसे होता है। दरअसल टैरिफ किसी देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर लगने वाला कर या टैक्स होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई कार अमेरिका आयात कर रहा है जिसकी कीमत मान लीजिए कि $1,00,000 है, तो अब उस पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, तो हर कार की कीमत अब $25,000 बढ़ जाएगी।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आयात से सरकार टैरिफ के माध्यम से पैसा कमा सके। साथ ही आयातित वस्तु की कीमत अधिक होगी तो अमेरिका के लोग उसे नहीं खरीदेंगे या फिर वो अमेरिकी वस्तु को ही प्राथमिकता देंगे। इससे अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार घाटा कम करने में हेल्प मिलती है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है क्योंकि इससे अंतिम रूप में उपभोक्ता पर ही बोझ पड़ता है। लेकिन फिर भी सरकारें इसका उपयोग करती हैं ताकि अन्य देशों से होने वाले अधिक आयात को रोका जा सके। यही कारण है कि अमेरिका लगातार टैरिफ के जरिए अपने व्यापार घाटे को कम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया यह सही तरीका नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से क्यों नाराज हैं, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका टैरिफ को लेकर खासकर भारत को ही निशाना क्यों बना रहा है, जबकि रूस से तेल खरीदने के मामले में चीन भारत से कहीं आगे है। सबसे पहला कारण नजर आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें भारत समेत चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र और यूएई शामिल हैं। ये सभी देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के पक्ष में हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। वे समय समय पर ब्रिक्स देशों को 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी देते रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी चलाने की कोशिश की तो उन्हें अमेरिका से व्यापार को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना होगा। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद से ही चीन उससे रूबल मतलब रूस की करेंसी में तेल खरीद रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस के मुताबिक 2022 में लगभग आधा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार अमेरिकी डॉलर में हुआ था। डॉलर की वजह से विश्व इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका का दबदबा है। डोनाल्ड ट्रंप की चिंता का कारण यह भी है कि ब्रिक्स का लगातार विस्तार हो रहा है। इसमें अब ईरान भी आ गया है। लोकल करेंसी की बात हो रही है, जिसे लेकर अमेरिका को डर है और डॉलर को तभी कमजोर किया सकता है जब ब्रिक्स मजबूत होगा। भारत पर यह आरोप बार बार लगता है कि वह अमेरिका के कारण ब्रिक्स को कमजोर कर रहा है। साथ ही ब्रिक्स के अन्य देश भी अमेरिका पर निर्भर हैं, सिर्फ भारत ही अकेला नहीं है। बावजूद इसके भारत को इस तरह के अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा कारण है ट्रेड डील न हो पाना। अमेरिका कई सालों से भारत के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी यह कोशिश हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। ट्रंप का मानना है कि भारत के साथ ट्रेड डील अमेरिका के लिए भारतीय बाजारों को खोलने का काम करेगी, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार 8 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत चावल और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका से मेवे, सेब और दालें मंगवाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत ने अमेरिका को छूट दी तो वह किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद पहले जैसे नहीं कर पाएगा और यह भारत में एक बड़ा मुद्दा है। वहीं डेयरी उत्पाद और चावल, गेहूं वो चीजें हैं जिन पर भारत की ग्रामीण इकोनॉमी टिकी हुई है और अमेरिका इन सबको ओपन करने की बात कर रहा है। इस वजह से ट्रेड डील अटकी हुई है। अमेरिका की नाराजगी का एक अन्य कारण है चीन के साथ नजदीकी। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली चीन यात्रा करने जा रहे हैं। संघाई सहयोग संगठन समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी चीन जाएंगे। यह दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगा। पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। जून 2025 में राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजिंग भी पहुंचे थे। उसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी चीन गए थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को अगर कोई देश चैलेंज कर रहा है तो वह चीन है। एक समय इस भूमिका में रूस था, लेकिन अब चीन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है और पीएम मोदी के चीन जाने के बाद बीजिंग और दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी और चीन इसकी मांग भी कर रहा है। वीजा पाबंदियां भी आने वाले समय में हट जाएंगी और यह सब अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। रूस से तेल खरीदना तो केवल एक बहाना है, क्योंकि बड़ा प्रश्न है अगर भारत रूस से
तेल खरीदना बंद कर देता है तो क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा? पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे तब ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था, इसीलिए टैरिफ से बचना तो मुश्किल ही था। इतना जरूर हो सकता है कि वो एक सीमा में रहे। अमेरिका की नाराजगी का एक कारण ऑपरेशन सिंदूर रोकने का उनको श्रेय न मिलना। पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रति जितना नरम दिखते थे, इस बार उतना ही कड़क नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। हालांकि बाद में दोनों देशों ने संघर्ष विराम का ऐलान किया था। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार यह दावा करते रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया था, जबकि भारत ने साफ किया है कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष बदल गया था। ट्रंप चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी उन्हें कोई श्रेय दें या कम से कम एक फोन कॉल करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, जो एक नाराजगी का बड़ा कारण है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल पुरस्कार चाहते हैं और पाकिस्तान, कंबोडिया, इजराइल जैसे देश राष्ट्रपति ट्रंप को शांति का नोबेल देने की मांग कर चुके हैं। वहीं भारत इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। और अंत में एक और कारण है नॉन टैरिफ बैरियर की समस्या। टैरिफ और नॉन टैरिफ के बीच का फर्क व्यापार नीति और आयात निर्यात के नियंत्रण से जुड़ा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब किसी सामान के आयात निर्यात पर कर लगता है तो वह टैरिफ कहलाता है। वहीं नॉन टैरिफ में किसी सामान की मात्रा को सीमित करना, लाइसेंसिंग, जांच और गुणवत्ता नियम जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। अमेरिका लंबे समय से नॉन टैरिफ नियमों को लेकर नाराजगी जाहिर करता आया है। ट्रंप की भारत के साथ नाराजगी का ये एक बड़ा कारण है। हालांकि नॉन टैरिफ हर देश लगाता है, लेकिन अमेरिका इसमें छूट चाहता है। एक बात और समझनी होगी कि भारत एक विकासशील देश है, वहीं अमेरिका विकसित है। इसलिए दोनों देशों को एक जगह रखकर तुलना नहीं की जा सकती। भारत का जोर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर रहा है। अब बात करते हैं रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के अलावा चीन भी रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और साथ ही अमेरिका का चीन के साथ सबसे ज़्यादा व्यापारिक घाटा है। लेकिन ट्रंप ने भारत पर ही टैरिफ लगाया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के लिए दी गई 1 अगस्त की समय सीमा समाप्त होने के बाद 90 से ज़्यादा देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने जिन देशों पर हाई टैरिफ लगाया है उनमें ब्रिक्स के देश भी शामिल हैं। नई सूची के अनुसार ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और चीन पर 30% टैरिफ लगाया है। जैसा कि मैंने बताया, चीन रूस का भारत से बड़ा व्यापारिक साझेदार है। फिर भी चीन पर भारत से कम टैरिफ लगाए जाने पर जानकार कई तरह के तर्क देते हैं। दरअसल चीन ने टैरिफ के मामले में बड़ी ही समझदारी से काम किया है। ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ पर चीन की कूटनीति काफ़ी परिपक्व रही है। कुछ कम विकसित व्यापारिक साझेदार देशों के लिए चीन ने टैरिफ शून्य कर दिए हैं। जापान और दक्षिण कोरिया से वस्तुओं की सुचारू मांग करने जैसे कदमों ने चीन को एक अनुभवी खिलाड़ी साबित किया है। ये बात समझना होगा कि अमेरिका और चीन दोनों जानते हैं कि उनकी कारोबारी ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं। इसके बावजूद कई दौर की बातचीत के बाद टैरिफ में लगातार कमी यह साफ दर्शाता है कि चीन की कंडीशन कितनी मजबूत है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे राष्ट्रपति ट्रंप को सीज फायर में अपनी भूमिका का श्रेय लेने से रोका गया हो। चीन के किसी नेता ने ट्रंप से फोन पर लंबी बातचीत कर उन्हें यह बताने की कोशिश नहीं की कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन भारत के साथ ऐसा हुआ है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के दौरान भारत ने ट्रंप के दावे को गलत बताया है और इसको लेकर बार बार बयान दिया है। शायद यही कारण है जिससे राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार और टैरिफ के मुद्दे पर भारत और भारत सरकार को लेकर सबसे ज़्यादा नाराजगी जताई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह व्यवहार पूरी तरह से दोहरा है और यह दिखावटी है। चलिए अब हम समझते हैं कि रूस के साथ कौन कितना व्यापार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये बात कह रहा है कि वह भारत को इसलिए रोक रहा है ताकि रूस की कमाई कम हो और यूक्रेन में रूस को मदद ना मिले। चलिए अब समझते हैं कि रूस किसके साथ कितना व्यापार कर रहा है।
फिनलैंड स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भले ही यूक्रेन जंग के लिए रूस की आलोचना की है, लेकिन उन्होंने रूस से व्यापार भी किया है। ट्रंप ने भारत को रूसी एनर्जी तेल खरीदने पर निशाना बनाया है, लेकिन CREA की रिपोर्ट बताती है कि रूस से यूरोपीय देशों में भी एनर्जी का काफ़ी निर्यात हो रहा है। CREA के मुताबिक अप्रैल 2025 में रूस से यूरोपीय देशों में 3.32 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का निर्यात हुआ। वहीं जून 2025 में 3.01 बिलियन क्यूबिक मीटर का निर्यात हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन रूस के शीर्ष तेल खरीदार हैं, लेकिन गैस के मामले में यूरोपीय संघ सबसे बड़ा खरीदार है। इस पूरे मामले में हमें ट्रेड डील को भी समझना होगा। कभी मोदी के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाने वाले ट्रंप अब उनके खिलाफ क्यों हो गए हैं? अतीत पर नजर दौड़ाएं तो इसके संकेत पहले ही मिलने लगे थे। कूटनीति के जानकारों ने चेतावनी दी थी कि आपसी संबंधों पर व्यक्तिगत केमिस्ट्री को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती पर मीडिया की कवरेज देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये दो देशों के बीच रिश्तों की जटिलताओं को नहीं दिखाती। आखिरकार निजी रिश्ते राजनीति में काम नहीं आते और ना आए। ट्रंप की सियासत में जज्बात अहमियत नहीं रखते। जानकार मानते हैं कि भारत तेल या व्यापार के मसले पर ट्रंप से सहमत नहीं हुआ, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद व्यापार समझौता नहीं हो पाया। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे की वजह भारत का कृषि और डेयरी सेक्टर में अमेरिका को छूट नहीं देना है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिकी मीडिया में ट्रंप के द्वारा भारत पर लगातार बढ़ाए जा रहे टैरिफ को लेकर क्या कहा जा रहा है। दरअसल भारत के खिलाफ ट्रंप के इस रुख की अमेरिकी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। अमेरिकी मीडिया में सवाल पूछा जा रहा है कि जिस भारत को महत्वपूर्ण पार्टनर माना जा रहा था, उसे लेकर ट्रंप का रुख ऐसा क्यों हो गया। चीन रूस का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, वह भारत की तुलना में ज़्यादा तेल रूस से आयात करता है। अमेरिकी मीडिया में इसको लेकर भी चर्चा है। अमेरिकी मीडिया में ट्रंप के इस फैसले से भारत अमेरिका के बीच रिश्तों पर पड़ने वाले असर की भी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को रणनीतिक तौर पर चुनौती देने में भी अड़चन आएगी। अमेरिकी मीडिया में ट्रंप की इंडियन इकोनॉमी को लेकर की गई टिप्पणी की भी आलोचना की गई और भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया गया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरे मामले पर संपादकीय टिप्पणी की है। अखबार ने चीन के मामले में ट्रंप से सवाल पूछा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा देगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब चीन भारत से कहीं अधिक रूसी तेल खरीद रहा है तो उसे अब तक क्यों छोड़ा गया। यह सवाल पूछा गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत को अमेरिका का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताया है। अमेरिकी मीडिया में जो बड़ा प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि भारत को अमेरिका चाहिए या रूस। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि ट्रंप के फैसले से भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अखबार ने कहा है कि ट्रंप का फैसला अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन अधिक टैरिफ ने सबको चौंकाया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि पीएम मोदी अपने घरेलू समर्थकों को संतुष्ट करने और अमेरिका को शांत करने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वह रूस के साथ साझेदारी बनाए रखने पर अड़े हैं। पिछले साल भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका चाहता था कि कोई उसे सीमित दामों के तहत खरीदे, जिससे कि तेल की वैश्विक कीमतें न बढ़ें। अखबार ने यह भी कहा है कि मोदी के साथ ट्रंप के रिश्तों में खटास तब आई जब भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव पर ट्रंप के दावे का खंडन किया। काफी समय तक टकराव से बचने के बाद अब भारत ने सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देना शुरू किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दबाव के बावजूद मोदी रूस के साथ व्यापार खत्म नहीं करेंगे। भारत को अमेरिका की जरूरत रूस से ज़्यादा होगी, लेकिन फिलहाल वह दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखेगा। तो इस तरह से अमेरिकी मीडिया ट्रंप के इस फैसले के बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों ने ट्रंप के टैरिफ के फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। एरिक सॉलहेम नॉर्वे के पूर्व राजनयिक और पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने बताया है कि ट्रंप भारत अमेरिका रिश्ते को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं।
एरिक ने एक्स पर लिखा है, अमेरिका और भारत के बीच गहरे संबंध हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए थे तब भारत में उनकी लोकप्रियता काफ़ी थी। ज़्यादातर भारतीयों को लगता था कि दोनों देशों के रिश्ते नए मुकाम पर पहुंचेंगे, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि ट्रंप क्यों लगातार इस रिश्ते को कमज़ोर करने वाले कदम उठाते हैं। एरिक के मुताबिक सभी देशों को यह समझना चाहिए कि ट्रंप के लिए वफादारी और पुराने रिश्तों का कोई स्थायी महत्व नहीं है। हमें यह समझना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं कि अमेरिका के अलावा दुनिया में अगर कोई और शक्तियां हैं तो वे चीन और रूस हैं। एरिक के इन शब्दों से मैं इतना ही कह सकता हूं कि अमेरिका हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि लेके चलता है और इस समय भी वह यही कर रहा है। अमेरिका व्यापार घाटे में है। अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन और रूस आगे बढ़ें। रूस को रोकने के लिए, चीन से संतुलन बनाने के लिए वह भारत पर दबाव डाल रहा है। साथ ही भारत के साथ वह ऐसी व्यापारिक डील करना चाहता है जिससे उसे ज़्यादा फायदा हो, और टैरिफ बढ़ाकर वह केवल भारत पर दबाव बनाना चाहता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में भारत सरकार क्या निर्णय लेती है और किस तरह से वह अमेरिका, रूस और चीन के बीच बैलेंस बनाने का प्रयास करती है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने पर ही आगे कोई समाधान निकल पाएगा। इस टैरिफ वॉर के बीच भारत अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील बड़ी महत्वपूर्ण होगी। यह ट्रेड डील ही डिसाइड करेगी कि भारत अमेरिका के बीच रिश्ते कैसे होने वाले हैं।